जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था। तो हुमायूं ने दिल्ली में किस शहर का निर्माण कराया, तो दीनपनाह नगर का। यह कब कराया दोस्तों, तो 53 में 1573 ईस्वी में। और हम लोग क्या जान सकते हैं इसके बारे में कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया, तो सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए हम लोग जानते हैं हुमायूं के बारे में, एक नज़र में देखते हैं क्या क्या बोलता है। इसके बारे में क्या जान सकते हैं, हुमायूं के बारे में देखते हैं। ये गद्दी पर कब बैठा था दोस्तों, तो 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में ये राजगद्दी पर अपना राज्याभिषेक कितने बार कराया था, तो 2 बार। एक बार 1530 में और दूसरी बार 1555 में। और इसके बारे में क्या जान सकते हैं कि 1531 में इन्होंने देवरा का युद्ध कब लड़ा था, 1531 में। 1533 में क्या किया था, तो दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। और हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं 1539 में क्या हुआ था, चौसा का युद्ध। और हम लोग जान सकते हैं 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इनके द्वारा एक और युद्ध लड़ा गया था 1555 में। 1540 के बाद इन्होंने गद्दी छोड़ दी थी। कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, शेरशाह सूरी से हारने के बाद किनके बीच हुआ था, कन्नौज और चौसा का युद्ध। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। और हम लोग जान सकते हैं देवरा का युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। और 1555 में जो इन्होंने राजगद्दी में बैठी थी, तो कौन सा युद्ध जीत करके, तो सरहिंद का युद्ध जीतने के बाद 1555 में फिर से अपना राज्याभिषेक करवाया था। और इनकी मृत्यु हो गया। तो इनका मकबरा कहाँ है दोस्तों इनका, हुमायूं का, तो दिल्ली में। और मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, तो हाजी बेगम ने मकबरा का निर्माण करवाया था। इनसे और जान सकते हैं कि हुमायूंनामा का रचना किसने किया था, हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, तो गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाता था। तो रामकृष्ण परमहंस के नाम से किसे जाना जाता था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय को। नरेंद्र दत्त के नाम से किसे जाना जाता था, तो नरेंद्र दत्त के नाम से किसे जाना जाता था, स्वामी विवेकानंद को। दयानंद सरस्वती को किस नाम से जाना जाता था, तो मूल शंकर। पिछले वीडियो में बताए थे कि मूल शंकर के बारे में, कि मूल शंकर ने या दयानंद सरस्वती ने क्या चीज, कौन सा समाज का, आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। जो आर्य समाज द्वारा, याद रखिएगा, आर्य समाज द्वारा क्या चीज, पिछले वीडियो में बताए थे, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा, तो आर्य समाज के द्वारा। और हम लोग जान सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय। कब, तो 1828 ईस्वी में। और हम लोग याद रख सकते हैं इसे कि
क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन में कि परमहंस, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब? 1897 ईस्वी में। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों क्या चीज कि परमहंस मंडली के नाम, रामकृष्ण परमहंस के नाम से कौन जानते थे? तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय और नरेंद्र दत्त के स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती कौन से नाम से जाने जाते थे? तो मूलशंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1897 में। और ये जो रामकृष्ण परमहंस थे ये कौन थे दोस्तों? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु। कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। किनके? तो विवेकानंद के। याद रखिएगा किनके? तो विवेकानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है? डैश ने 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे पद की शपथ लिया? किसने? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने लिया शपथ। क्या चीज का? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ वास्तुकला से है। याद रखिएगा दोस्तों ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर किस कला से संबंधित है, किस वास्तुकला से है? तो द्रविड़ मंदिर है जो द्रविड़ कला से है, वास्तुकला से को प्रदर्शित करता है। ये डैश में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे तंजावुर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और हम लोग देख सकते हैं इनके बारे में, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कौन? आइए हम लोग देखते हैं आगे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने? राजा राज प्रथम ने। और एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत पूछा जाता है, नरसिंह प्रथम ने। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक। हजारा मंदिर कृष्ण देव राय ने। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह ने। विजय स्तंभ राणा कुंभा। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने? तो धर्मपाल ने। एक बार फिर से देखेंगे एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने? तो कृष्ण प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर का राजा राज प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह प्रथम ने। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा। और हजारा मंदिर कृष्ण देव राय के द्वारा। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। विजय स्तंभ राणा कुंभा, ये भी याद होगा आप लोग को। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है? दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है। हम लोग दक्षिण से चंबल नदी से कौन मिलता है? तो यमुना नदी। यमुना नदी निकालता कहाँ से दोस्तों? तो यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये है कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। कहाँ? यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में। और हम लोग इसमें जान सकते हैं यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि हम लोग कल भी पढ़े थे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना। इसकी और सहायक यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो केन, चंबल, बेतवा, टोंस, हनुमान गंगा। याद रखिएगा दोस्तों इनकी सहायक नदी कौन कौन है? केन, चंबल, सोन, बेतवा और हनुमान गंगा। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है कि उस पदार्थ की पहचान करें जो कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप नहीं खोजना हम लोग को। हीरा कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन का सूत्र ही होता है क्या चीज? C60। ये कार्बन 60 कार्बन के 60 अणुओं से मिलकर बना होता है। फास्फोरस नहीं है। ग्रेफाइट भी क्या चाहिए? ग्रेफाइट
कार्बन का अपरूप है, इसलिए इसका आंसर नहीं में चुना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। और ग्रेफाइट एक अधातु है दोस्तों, अधातु है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। और सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कौन है? तो हीरा। फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है? 660। और ग्रेफाइट एक अधातु है, विद्युत का सुचालक है। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन है दोस्तों? तो आप लोग मैच देखते भी होंगे फुटबॉल का। ये पश्चिम बंगाल से है। ये किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। और हम लोग आयोजित कहाँ हुआ था दोस्तों? संतोष ट्रॉफी इस बार आयोजित कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की? इसका मतलब है कि उत्तर पश्चिम और क्या चीज बोल रहा है? पूर्वी क्षेत्र का मतलब पाकिस्तान की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने कब की? 1940 में। लेकिन सर्वप्रथम पूछे कि पाकिस्तान का मांग किसने किया था? सर्वप्रथम पाकिस्तान का मांग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। और हम लोग जान सकते हैं इसमें कि चौधरी रहमत अली ने और दूसरा बार जो मुस्लिम लीग द्वारा मांगा गया था कब? 1940 में। और पाकिस्तान के संस्थापक किसे बोला जाता? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या चीज? पाक के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? कौन सी एक संविधान की विशेषता है? तो संविधान की कैसी विशेषता जो हम लोग पढ़ते हैं आगे? ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोल रहा है? दोहरी नागरिकता। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत की संविधान में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता का? एकल नागरिकता का। ऑप्शन फर्स्ट गलत है। ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है? कठोर संविधान है। तो ये कठोर संविधान तो है, लेकिन कठोर संविधान केवल कठोर नहीं है, कठोर है, लेकिन केवल कठोर नहीं है, कठोर और लचीलापन का मिश्रण है। लचीलापन का मिश्रण है। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड क्या बोल रहा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। हाँ, तो सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है दोस्तों? तो भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, ये भी गलत है। यहाँ राष्ट्रपति शासन व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? राजेंद्र चोल किस शासक के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंचे? किस शासन के काल पर? तो राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल पर। किसके? राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल पर। और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि राजेंद्र चोल को अन्य नाम मतलब इन्होंने उपाधि धारण की थी। क्या चीज? गंगाई कडचोल को। गंगाई कडचोल की उपाधि धारण की थी किसने? राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल थे कौन? राजाराज प्रथम के पुत्र थे। कौन? राजाराज प्रथम के पुत्र थे। और चोल साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? चोल वंश की स्थापना किसने की? तो विजयालय ने। विजयालय ने। एक बार फिर से हम लोग